Hello everyone, how are you all? Welcome to our science class. Well, I am Yashika and now in today's lecture I will be discussing the topic nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले देखते हैं क्या कि न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे साइंस का। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, स्टार्ट करते हैं इसको एंड देन इसके बाद जो है वो हम आगे वाले टॉपिक्स पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्या होते हैं। तो क्या करना है इसमें, फर्स्टली हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम पूरा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए हैं। सो हम उसको पहले पढ़ेंगे अच्छे से, देन हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या होता है इसमें कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। आप सभी स्टूडेंट्स ने, सभी ने एक चीज़ सुनी होगी क्या, कि हमारी बॉडी को क्या होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की नीड होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमारी बॉडी को। अब इसका मीनिंग क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है क्या, कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, उसको क्या करना, वो एक पूरा प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस, फूड को इनटेक करने का, देन उसे क्या करने का, यूटिलाइज करने का। मीन्स कि जो हमने फूड खाया देन उसको क्या किया, हमारी बॉडी ने यूटिलाइज किया। तो उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स थे, जिस टाइप का भी फूड हमने खाया, तो वो कंपोनेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो है वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। क्लियर यहाँ से। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या होगी कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है हमारी न्यूट्रिशन की क्या, अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, टेक इन करेंगे फूड को एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और क्या होता है, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, किसको, जो फूड उन्होंने क्या किया, इनटेक किया था। क्लियर यहाँ से। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ क्या, कि न्यूट्रिशन जो होगा हमारा, यहाँ से न्यूट्रिशन में एक वर्ड और आएगा, यहाँ से क्या वर्ड आएगा, न्यूट्रिएंट्स वर्ड आएगा। तो वो न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो आएगा वो क्या होता है, हमने न्यूट्रिशन तो देख लिया, बट न्यूट्रिएंट्स वर्ड जो है वो क्या होगा। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे वो भी पढ़ते हैं यहाँ से, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे। सो क्या है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड, जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू द बॉडी, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ से देखो, अब हम इसको बहुत इजी सी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या चीज़ है कि अगर हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में पढ़ना है, तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है, कि एक पूरा होल प्रोसेस क्या करने का, फूड को टेक इन करने का, देन यूटिलाइज करने का। बट जो फूड हमने टेक इन किया उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो कि हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए क्या है, रिक्वायर होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और वही ही हमारे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्लियर यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी, जो वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होंगे कौन से, ये देखना है हमें कि वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, कि अगर हमने कोई भी फूड जो है वो खाया, अब उस फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमें एक फूड को इनटेक करने से मिलती हैं, वो सब क्या होते हैं, उस फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि हमारी बॉडी को क्या होती है, एक प्रॉपर किसकी, न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो कभी भी आपने कहीं सुना हो, कभी अगर आपने कोई प्रॉपर चेकअप करवाया हो, अगर आपको कभी भी कोई डिजीज़ हो गई है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, आपकी बॉडी में इतने प्रोटीन्स की नीड है, तो आपको इतना चाहिए, इतना आपको इनटेक करना होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या आ जाते हैं, उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो नाउ
नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्या अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट जो है यहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज़ कि जो न्यूट्रिशन है कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से आया है, न्यूट्रिएंट से ही तो आया है। अभी हमने देखा यहाँ से क्या न्यूट्रिशन पूरा एक प्रोसेस था एंड जो न्यूट्रिएंट्स थे उसके अंदर के कंपोनेंट थे किसके, फूड के अंदर के। तो जो फूड खाएंगे तभी तो वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा। सो न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से आया, न्यूट्रिएंट से आया। तो अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होंगे, हमारे फूड के कंपोनेंट्स। तो मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई थी वो यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं इसमें से क्या कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं। एंड फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, फैट्स हैं, मिनरल्स इसमें नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको एक दो और भी बता देती हूँ इसमें क्या कि फाइबर्स हो जाते हैं, रफेज होता है, वाटर है। तो हमारी बॉडी में सब चीज़ की क्या है, नीड होती है। तो ये क्या होंगे हमारे फूड कंपोनेंट्स। क्लियर होगी इतनी चीज़ आप सभी को यहाँ से। सो नेक्स्ट पढ़े इसकी डेफिनेशन, जो एक लाइन है यहाँ लिखी हुई तो वो क्या होगी, देखो यहाँ से देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये वही डेफिनेशन आ गई जो हमने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन की पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी वो हमारी यहाँ से, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है फूड को टेकिंग करने का एंड बाय किसके द्वारा, एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टेकिंग करता है फूड को, देन उसकी क्या होती है, यूटिलाइजेशन होती है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो बॉडी के थ्रू क्या होती है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है। क्लियर। एंड the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। तो देखो अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, हमने क्या पढ़ा यहाँ से, न्यूट्रिशन वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ लिया, देन हमने न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग भी समझ लिया और हमने कंपोनेंट्स जो थे फूड के वो भी देख लिए। बट अब उसके बाद जो है यहाँ से एक चीज़ आ जाती है, वो क्या होगी, अब हमारे पास ना जो न्यूट्रिशन है ना उसके आगे क्या है, फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं, यानी कि टाइप्स जो होंगे, ठीक है। तो उसके जो आगे टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, 2 टाइप्स होंगी न्यूट्रिशन की हमारी, क्या होंगी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एंड एक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब इसमें जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं आज के लेक्चर में, उसमें हमने क्या पढ़ना है, हम इसमें से करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसमें क्या चीज़। बट अब ये जो डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है ना कि लास्ट लाइन जो, वो किसकी डेफिनेशन दी हुई है आपको यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो वो देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखो क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको जो खुद से खाना बना के न्यूट्रिशन मिल रहा है उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ना, तो देखो इसमें आपको एक वर्ड यहाँ दिख रहा होगा क्या, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वर्ड जो है ना यहाँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये किस वर्ड से बना है, ऑटो प्लस ट्रॉप्स, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। ऑटो का मीन्स है यहाँ पे सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, नरिशमेंट, ठीक है, यानी कि जो वो खुद से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देके क्या कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको अच्छे से क्लियरली समझने के लिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या है नेक्स्ट जो स्लाइड है वो यहाँ से देखो, अब ये आ जाते हैं हमारे क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स हैं किसके, न्यूट्रिशन के। मोड्स का मीन्स है जो वेज हैं जिनसे न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। वो कौन कौन से वेज होंगे हमारे, कौन कौन से हैं, 2 वेज होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, क्या, द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक था एंड द सेकेंड क्या था हमारा, हेटेरोट्रॉपिक था। अब फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे, ये वर्ड पूरा का पूरा, ये वर्ड किस
वर्ड्स से बना है, 2 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑटो प्लस ट्रॉप्स, ऑटो प्लस ट्रॉप्स, जिसका मीनिंग अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था। क्या था? ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। तो यहाँ पे मैं आपको इसको लिख देती हूँ यहाँ से। ऑटो का मीन्स क्या होगा हमारे पास यहाँ? सेल्फ। ऑटो वर्ड मीन्स होता है हमारे पास सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीनिंग क्या था? नरिश। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था? नरिशमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करेंगे? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करके ही अपनी बॉडी को नरिश कर लेंगे, वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक्स होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? सेकेंड जो है वो क्या है हमारा? हेट्रोट्रॉपिक। अब ये हेट्रोट्रॉपिक जो है ये क्या होगा? ठीक है, ये देखना है। अब हेट्रोट्रॉपिक जो है वो किस वर्ड से मिलके बना है? हेट्रो प्लस ये ट्रॉप्स, इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ट्रॉप्स जो है वो इधर आ गया, मैं ऊपर लिख देती हूँ वापस से, हेट्रो प्लस ट्रॉप्स। तो हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर। हेट्रो का मीनिंग क्या होगा यहाँ से? अदर। और ट्रॉप्स का मीनिंग तो हमने भी देखा था, क्या था? नरिशमेंट। क्लियर? तो अब ये कौन से होंगे जो हेट्रोट्रॉप्स होंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारा यहाँ से क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे और वो क्या होंगे? अदर्स पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक में क्या है? जो अदर यानी कि किसी और पे डिपेंड होंगे और अपना जो है फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट इज द हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो अब इसकी देखो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक की देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या था यहाँ से? प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। क्या लिखा हुआ है? कि वो अपना फूड जो है वो क्या करते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से क्या बनेगा हमारा? कि कौन अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है? ओनली प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स ही जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सब लोग ये सोचोगे कि ना हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं अपने किचन में, बट नो, मतलब क्या है इसमें? कि जो सिंपल सब्सटेंसेस से, एकदम जो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके अपना खाना, जो अपना रॉ मटेरियल है, अपना खाना है, वो प्रिपेयर करते हैं। बट अब हम कहेंगे कि हम भी तो अपना खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं खाना, बट हम अपना खाना क्या कर रहे हैं? कुक कर रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल है सारा का सारा वो हम कहाँ से लेते हैं? हमें या प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है। दैट मीन्स जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम क्या हुए? डिपेंड हो गए किस पे? प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। बिकॉज क्यों? देखो, अब हम प्लांट्स से ही हमें सारा रॉ मटेरियल मिलता है, तभी ही हम उसे अपने कुक करके और फिर खाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इनकी नॉन वेज जो है वो खाते हैं, तो वो किस पे डिपेंड हुए? एनिमल्स पे। दैट मीन्स हम जो है वो क्या है? अदर पे डिपेंड है। सो वी आर हेट्रोट्रॉप्स, नॉट ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? एंड यहाँ से क्या है? प्लांट्स ही जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट, एक बार हम इसे फिनिश कर लेते हैं। सो नाउ अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। तो जो हेट्रोट्रॉपिक था वो यहाँ से क्या आता हमारा? मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो क्या होगा? बहुत सारे मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या करते हैं? टेक इन करते हैं फूड को, किस पे डिपेंड होके? अदर्स पे डिपेंड होके। प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स यानी कि जो फूड प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ है उसी को ही क्या करते हैं? जो टेक इन करते हैं, वो कौन से होंगे? हमारे हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, या हेट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो हमारे, और उनसे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो कौन सा न्यूट्रिशन हो जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्लियर है यहाँ से? ये हमारे ऑटोट्रॉपिक थे, सॉरी ऑटोट्रॉप्स थे और हेट्रोट्रॉप्स, और जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स से मिलता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, एंड जो हेट्रोट्रॉप्स से मिलेगा वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
क्लियर। तो अब इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। क्या इसका एग्जाम्पल जो है इसमें क्या आ जाता है, एनिमल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, एनिमल्स आ जाता है। एनिमल्स भी क्या होते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। एनिमल्स जो है वो क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना ये सब चीज़ें, तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप ये सब फूड चेन, फूड वेब का अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, या तो प्लांट्स को खाते हैं, या फिर क्या होते हैं, एनिमल्स जो है वो एनिमल्स को ही खाते हैं। सो एनिमल्स भी जो थे वो क्या है, डिपेंड कर रहे हैं किसी अदर्स पे, तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। तो हम इसमें एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। हमने हेट्रोट्रॉपिक में क्या किया, एनिमल्स एग्जांपल लिखा, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसमें जो है एक सेकेंड एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स भी लिख सकते हो इसमें। क्लियर। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन आएगा, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब है ये क्वेश्चन आपका आ जाता होता है एग्जाम्स में, क्या, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में और ऑटोट्रॉप्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट करो कि वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें आपको यही लिखना होगा, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन एक फर्स्ट पॉइंट में, देन हम इसका एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल में हम इसमें एनिमल्स के साथ ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं। सो अब जो हमारा मेन टॉपिक था, क्या, न्यूट्रिशन किसमें, इन प्लांट्स में। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लांट्स का। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं प्लांट्स का, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा, जब वो अपना खाना इनटेक करेंगे। खाना इनटेक कब करेंगे, जब वो अपना खाना बनाएंगे। और अभी हमने पढ़ा क्या, कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। सो अब हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हमारा प्रोसेस पढ़ेंगे किसका, जो फूड का प्रोसेस होगा, फूड मेकिंग प्रोसेस होगा इन प्लांट्स, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स वो पढ़ेंगे। सो नाउ मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ से क्या आ जाता है, इसके बाद अब हमारा क्या चीज़ है, हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड मेकिंग प्रोसेस जो है किसमें, प्लांट्स में। अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, तो वो देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, सबसे फर्स्टली मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ, क्या आएगा, बिफोर नोइंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड देयर आर सम टर्म्स। मतलब ये सारा प्रोसेस पहले पढ़ने से हमें क्या है, कुछ एक टर्म्स जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से क्या क्या होंगी वो टर्म्स, क्या है यहाँ पे टर्म्स। फर्स्ट वन इज सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं पहले। सबसे पहले देखो, अब हमारी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो किससे बनी हुई होती है, सेल्स से। तो हमारी बॉडी मेडअप होती है सेल्स से। और अब आप कहोगे कि सेल्स, सेल्स कौन से, जो हम अपने रिमोट के सेल डालते हैं वो, या फिर जो हम अपने किसी टॉयज में सेल डालते हैं, नहीं। तो वो क्या है, उसी टाइप के हमारी बॉडी पे क्या है, सेल्स। तो मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ कैसे। देखो ऐसे होंगे कुछ इस तरह से, बहुत सारे सेल्स को मिला के इस तरह से, ठीक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। अब सेल्स जो है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सीन होंगे अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हम अपनी बॉडी में देखने लगे कि सेल्स, तो हमें ऐसे नहीं दिखेगा कि हमारी बॉडी में ऐसे इस टाइप के सेल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो अब हमारी पूरी बॉडी हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, सबकी बॉडी जो है वो मेडअप होगी किससे, सेल्स से बनी हुई होगी। तो अब बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। तो अब इसमें क्योंकि देखो, अब ये आप आगे जब बहुत हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, तब आप एक टॉपिक पढ़ोगे टिश्यूज का, सेल्स का। तो उसमें क्या हो जाता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जब सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो वो क्या है, एक टिश्यू हो जाता है। और वही ही हमारी बॉडी में होते हैं। और हर एक मतलब अलग अलग टिश्यू होते हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस होंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अपने, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ मेनली एक चीज हमें याद रखनी है, क्या, कि सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। कि हमारी बॉडी भी जो है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। और ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली कैन सीन बाय अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिर्फ हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, ऐसे हमें वो नहीं दिखाई देंगे कि अगर हम अपनी बॉडी में देखने लगें कि कहाँ पे है सेल्स। क्लियर। एंड द सेकेंड टर्म इज दैट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन,
थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। अब क्या होती है कि जैसे पूरा एक सेल है, अब उस सेल की जो बहुत पतली सी एक आउटर बाउंड्री होगी ना, उसकी कवरिंग के लिए जो होगी, उसका जो ऊपर कवर जो होगा बाउंड्री, उसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी, ताकि आप अच्छे से उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ से, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, अब ये देखो न्यूक्लियस क्या है, जैसे मान लो ये हमारा क्या था, एक सेल था, ठीक है। अब इस सेल के बिल्कुल क्या होगा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर। अब जैसे ये सेल है, इसके सेंटर में, ठीक है, ये क्या होंगे, यहाँ न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ सेल। तो इसका ही मेन फंक्शन, मेन सारा परफॉर्म जो है वो यही करता है, पूरे सेल को जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो न्यूक्लियस ही जो है सारा का सारा परफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट होगा, किसके, सेल के। एंड द लास्ट टर्म इज क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेल। सेल पे क्या होती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो देखो अब इसकी पिक्चर देखते हैं यहाँ से, ये आपको यहाँ पे सबको विजिबल होगी एक पिक्चर जो है, इसमें ये क्या है, इस टाइप के सेल, जैसे मैंने ऐसे अभी स्क्वायर बॉक्सेस बना के आपको बताए थे ना, तो इन्होंने अलग शेप से बना रखे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, इस टाइप से अलग अलग से इन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं। तो सेल्स में क्या चीज है, ये पूरा एक एक सेल है सभी, इसके सेंटर में भी हमने क्या देखा था, क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस था। देन अब जो ये बीच में इस तरह से डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये क्या था हमारा, हमने भी पढ़ा था जेली लाइक स्ट्रक्चर। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर थी वो क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म। एंड जो उसकी सेल की आउटर बाउंड्री थी वो क्या होती थी, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती थी। तो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो देखो अभी यहाँ पे दिख रही होगी कि आउटर जो बिल्कुल लाइट सी ऐसे बाउंड्री है, ठीक है, लाइट सी ऐसे बाउंड्री है सेल की, तो इसको क्या कहा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ से कि सेल मेम्ब्रेन, आपको इस स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा एक क्या था, हमारा सेल था, इसके सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस लोकेट था, एंड इसकी बाउंड्री जो है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड ये जो होगा इसके अंदर, इस जो जेली लाइक सी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म। तो अब मेन रीजन क्या था ये टर्म्स आपको बताने का, इसका मेन रीजन ये था कि जब हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे प्लांट्स में फूड मेकिंग का, तो उसमें हम एक लीफ पे देखेंगे कि सारा का सारा जो फूड है प्रिपेयर होगा, तो उसकी भी, वो भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पे भी क्या है, इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो अब करते हैं इसके बाद स्टार्ट की फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो देखते हैं, एक सेकेंड, चलो सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्या है, अब हमारी यहाँ से क्या होगी नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे करेंगे। तो एक प्रोसेस होता है इसमें क्या, फूड को प्रिपेयर करने का इन प्लांट्स में, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, और मोस्ट ऑफ दी आपके पेपर में आता ही आता है, आपके एग्जाम्स में ये प्रोसेस आएगा ही आएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। सो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे क्या, कि अब फर्स्टली हम इसमें पढ़ते हैं यहाँ से क्या चीज, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ही अपना फूड क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर,
ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देखो क्या हुआ, अब हम लोग जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हम कैसे करते हैं कि हम रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके आते हैं, देन उस फूड को हम अपने किचन में कुक करते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स जो है वो क्या करता है, बहुत सिंपल सब्सटेंसेस से, सिंपलर सब्सटेंसेस से वो क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। और वो सिंपल सब्सटेंसेस उसने कहाँ से लिए, हमारे एनवायरनमेंट से लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। वाटर लिया उसने कहाँ से, सॉयल से, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या किया उसने, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना इन तीनों चीज़ों की मतलब हेल्प से, इनके प्रेजेंस में क्या अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। तो अब यहाँ से इसमें देखो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे, इसके रॉ मटेरियल्स में क्या आ जाते हैं, यहाँ वाटर, वाटर है तो वाटर कहाँ से आएगा, सॉयल से। सॉयल मीन्स देखो, अब अगर हमारे घर में भी, सबके घर में प्लांट्स होंगे, ठीक है, तो अब प्लांट्स जो है आपने किसी पॉट में लगाए हुए होंगे, तो वहां से क्या है, प्लांट्स में जो नीचे सॉयल होती है, मिट्टी, हम क्या करते हैं, पानी वहीं पे डालते हैं ना, तो अब वहां से सॉयल से जो है वो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वो एनवायरनमेंट से। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती किसके थ्रू है, उनके पास एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे, क्या, स्टोमेटा, स्टोमेटा वर्ड आ जाता है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका, ब्लू, ठीक है, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का मीनिंग होता है पोर्स, क्या होता है, पोर्स। अब ये पोर्स क्या होते हैं, पोर्स का मीन्स होता है होल्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये कभी भी आपने नोटिस किया हो, मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रही हूँ हमारी बॉडी से दे रही हूँ, पर हम पढ़ सारा किस में रहे, प्लांट्स में। वो ऐसा क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से पता लग जाए, आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब देखो एक और अच्छा सा एग्जाम्पल, क्या कि आप सबने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या चीज़, समर्स में जब भी हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी पे आप कभी भी अपने आर्म पे नोटिस करना ये चीज़, तो क्या होता है कि जो स्वेटिंग हो रही है वो ऐसे ड्रॉप 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 की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्या है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो पोर्स होंगे, उनके थ्रू ही वो जो हमें स्वेटिंग हो रही है तो वैसे ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में आती है। तो ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या है, जो प्लांट्स में लीफ होगी, लीफ की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, यानी कि छोटे छोटे से होल्स होंगे, पोर्स, जिसको क्या नाम कहा गया है, स्टोमेटा का नाम दिया हुआ है, ठीक है, स्टोमेटा है। तो अब इसी के ही थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है उसमें, और साथ ही साथ वाटर मिलता है, सॉयल से वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और किसके थ्रू, स्टोमेटा के यूज से ही, यानी कि उन पोर्स के यूज से वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। एंड एक लास्ट क्या है यहाँ पे, सनलाइट, सनलाइट जो है यहाँ, सनलाइट जो है, अब एक चीज और क्या, कि हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी, यहाँ पे एक आप अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छी सी चीज है, जब वो स्टार्टिंग की थी किसकी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, उसमें स्टार्टिंग एक वर्ड आया था, क्या, ग्रीन प्लांट्स। तो अब मेन वर्ड इस पे फोकस है, ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड बना सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा सा रिलेशन किसके साथ है, इस क्लोरोफिल वर्ड के साथ। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ही जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन कलर की विजिबल होती हैं। और ये ग्रीन पिगमेंट जो है, यानी कि क्लोरोफिल है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ये प्रेजेंट होता है किसमें, इन ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, और इसी की प्रेजेंस से ही सनलाइट का इफेक्ट करके क्या होगा, आपका जो इसमें प्लांट्स है ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सनलाइट वर्ड से हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल आया,
तो क्लोरोफिल सिर्फ किसमें, ग्रीन प्लांट्स में होता है। सो दैट्स वाई ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ओन, ठीक है, मतलब खुद से ही अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इतनी चीज आपने अच्छे से याद रखनी है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट से कर पाएंगे। क्यों, उसका रीजन अगर कोई पूछे, इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल और सनलाइट से ही क्या है, अपना फूड वो अपना प्रिपेयर कर सकेंगे। सो इसीलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स अपना जो है फूड प्रिपेयर खुद से कर सकते हैं। समझ में आए ये जो कुछ एक वर्ड्स मैंने आपको बताए। अब देखो कि ये फूड अपना प्रिपेयर करते कैसे हैं, क्या क्या होगा इसमें। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इतनी चीज समझ में आ गई होगी यहाँ से क्या थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है अब यहाँ से क्या आ जाता है, नेक्स्ट में एक इक्वेशन आ जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कभी भी जब भी आपके एग्जाम में टॉपिक आएगा फोटोसिंथेसिस का, आपको सीधा कहा जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स, या फिर एक्सप्लेन डिफाइन करो पूरा क्या फोटोसिंथेसिस। तो उसमें हमने करना क्या है, पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो भी पढ़ी थी, फिर उसके बाद उसकी क्या है, इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये इक्वेशन है यहाँ से, इसकी क्या होता है, इसमें CO2, CO2 का मतलब है यहाँ CO, और ये छोटा सा इसके पैर में क्या है, एक 2 लिखा हुआ है, CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब क्या पढ़ा था हमने कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी लर्न करना, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वही इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो ये एरो आपको लगी हुई दिख रही है, इस एरो पे हम क्या लिखेंगे यहाँ, सनलाइट, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन पूरी लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या, CO2 प्लस वाटर, और ये एरो है ना, इसके ऊपर जो चीज हम लिखते हैं उसकी प्रेजेंस होना कंपल्शन होता है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमारी क्या बन रही थी, वो पूरा फूड जो है वो अपना प्रिपेयर कर सकेंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे हम अगर अपनी बॉडी का देखते हैं, हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखें, हमें जो खाना हमने खाना था खा लिया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, कि जो खाना अब हमने इनटेक किया, हमने जो खाना, उस खाने में से जो उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स थे, जो भी विटामिन प्रोटीन सब चीज़ें थी, वो हमारी बॉडी से क्या है, उसकी यूटिलाइजेशन हो चुकी है। बट उसके अलावा कुछ जो वेस्ट मटेरियल होगा हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या है, प्लांट्स की बॉडी में भी होता है कि उन्होंने CO2 और वाटर लिया और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना लिया, बट अब उसके बाद क्या है, जो एक एक्स्ट्रा चीज बच गई है उसको क्या करना है, उन्होंने बाहर निकालना है। तो वो इसके बाद हम लिखेंगे क्या उन्होंने निकाला यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस में इन्होंने क्या और रिमूव किया यहाँ से, ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन है, ये तो क्या कर लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। तो अब इसको यहाँ पे सही कर लेना, ये यहाँ पे जो है इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अभी कार्बोहाइड्रेट्स जो एक मटेरियल निकला, ये क्या होता है, ऑक्सीजन तो जो निकली वो हमने यूज कर ली, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्टार्च, एक स्टार्च वर्ड आएगा, स्टार्च में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्टार्च क्या होता है, अब कभी भी देखो आपने एक चीज नोटिस की हो कि जब भी कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, अगर आप उसकी लीफ को क्या करते हो, तोड़ते हो, तो उस टाइम पे क्या है, उसमें एक वाइट सा मिल्क जो है वो निकलता है, ठीक है। वो जो वाइट मिल्क होता है वो क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से निकले थे वो स्टार्च में कन्वर्ट हो चुके थे, और वो क्या था, एक आपका वाइट मिल्क जो था किसमें, इन प्लांट्स में। क्लियर यहाँ से। तो इक्वेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लिखनी होती है, ये इक्वेशन है यहाँ से, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने पिक्चर में देखा क्या कि प्लांट्स है, इसको क्या है, ये एरो लगी हुई है इस टाइप से, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और लीव्स पे ही आपका खाना बनता है। और सबसे पहले एक चीज और कि ये जो आपकी लाइन है एक और लिखी हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स।
लीव्स जो है वो क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है किसकी, प्लांट्स की, बिकॉज लीव्स पे ही सारा खाना बनता है। अब क्या होता है कि जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से होल्स थे, पोर्स थे, उनसे उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ली, ठीक है, और सनलाइट भी उसको आई, और वहां पे जब क्लोरोफिल प्रेजेंस था किसमें, ग्रीन लीव्स में, तो अंदर उसमें क्या है, पूरी प्रोसेसिंग हुई, उन्होंने अपना फूड जो है वो क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। और वाटर उसको कहाँ से मिला था, सॉयल से मिला था। सॉयल से क्या मिला था, यहाँ से वाटर मिला था, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिली एंड सनलाइट मिली, तो इन सब की प्रेजेंस और हेल्प से क्या हुआ, प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया। एंड जो वेस्ट मटेरियल था उन्होंने रिमूव किया, यहाँ से क्या था, ऑक्सीजन थी, और साथ ही साथ एक क्या था, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर, ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस किसका, फोटोसिंथेसिस का, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो इतना ही टॉपिक करेंगे आज के लिए हम यहाँ पे। सो होप सो कि आप सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड आज का हम टॉपिक जो है वो यहीं स्टॉप करेंगे। सो मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लासेस में। एंड आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।